जय हिंद। आज की क्लास में हम विभव और विभवांतर विद्युत वाले चैप्टर की बात करेंगे। विभव और विभवांतर लड़कों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लगता था, लेकिन आज के बाद विभव और विभवांतर में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलो देखो आगे कहानी को समझ लो थोड़ा प्यार से तो ज्यादा समझ में आएगा। हमने कहा ये या ऐसे समझो, ये रोड है, ठीक है ना, ये तुम्हारा घर है और एक ट्रक वाला है कोई, ठीक है ना। अब ये ट्रक वाला तुम्हारे घर पर आया क्या, कुछ सामान लेकर, ठीक है। मान लो तुमको क्या लेके आएगा, मान लो पेन तुमने मंगाया, पेन, ठीक है पेन। ये ट्रक वाला पेन लेके यहाँ तक तुम्हारे घर तक आया। अब तुम क्या करने लगे, इस ट्रक वाले से पूछ लिए, क्या कर लिए, पूछ लिया कि भाई साहब तुम कहाँ से लेके आए हो। कहानी समझ जाना, विभव और विभवांतर समझ में आ जाए। तुमसे क्या पूछ लिया कि तुम ये जो ट्रक है ना कहाँ से लेकर आए हो, या पेन कहाँ से लेके आए। इसने क्या किया, बता दिया कि तुम्हारे घर से दूर एक कोई गांव पड़ता है, एक कोई गांव पड़ता है जिसका नाम हम क्या रख दें, चलो क्या रख देते हैं, कुछ भी रख दो। मान लो गांव का नाम है ए, क्या नाम है, गांव का नाम है ए, ठीक है ना। तो ट्रक वाला कहाँ से आया, गांव ए से आया तुम्हारे घर तक, समझ रहे हो। हाँ। लेकिन दूसरी, ये पहली स्थिति समझ में आई। हाँ, दूसरी स्थिति क्या हो जाए, ये ट्रक वाला कहे कि हम बहुत दूर से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, बहुत दूर, समझ रहे हो ना, उसकी कोई था नहीं है, समझ रहे हो। अगर एक ट्रक वाला कहे हम जहन्नुम से आए हैं, तो जहन्नुम तुम जानते तो हो नहीं कहाँ होता है, तुम क्या कहो, अच्छा जहन्नुम होगा, कहीं कहीं जहन्नुम होगा। अब जो चीज कहीं होती है, अगर है तो, लेकिन ये नहीं पता कहाँ है, समझ रहे हो। जैसे हम कहें, ऐसा पढ़े हो ना, 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, समझ रहे हो। हाँ, ये चिन्हवा किसका है, सूत्र 8 नहीं है, ये सूत्र 8 मतलब समझ रहे हो ना, सुबह हुआ 8 नहीं है, ये 8 नहीं है, अनंत का चिन्ह है, कहीं का चिन्ह है, अनंत का, अनंत चिन्ह कहीं का है, अनंत का है। तो तुम जहन्नुम को क्या मान लोगे, अनंत से लाए हुई हो भाई, अब फालतू माथा पच्ची मत करो, तुम अनंत से लाए हो, पता नहीं तुमका नहीं पता, जहन्नुम पता नहीं कहाँ होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो ये जो ट्रक वाला है जो बिंदु ए से तुम्हारे लिए पेन लेके आया है, बिंदु ए से तुम्हारे लिए पेन लेके आया है, बड़े प्यार से समझो कि ये पेन तुम्हारे पास क्यों लेके आया है। अगर इसके पास पेन की कमी होती तो लेके आता नहीं ना, कहता आगे हम पूरा करेंगे फिर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इसके पास पेन की अधिकता होगी ना, पेन इसके पास ज्यादा होंगे ना, हाँ, इसलिए इसके पास पेन ज्यादा थे, इसीलिए ये तुम्हारे पास पेन लेकर आया है, क्योंकि तुम्हारे पास पेन नहीं थे, समझ रहे हो। तो यहाँ से इसके पास ज्यादा पेन होने के कारण ये तुम्हारे पास पेन लेके आया है, ठीक है ना। लेकिन यही पेनवा अगर ये अनंत से लेके आता, अनंत का मतलब समझ गए हो ना, हाँ, जहन्नुम से, पता नहीं कहाँ से, लेकिन लेके आया है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये कहें हम अनंत से लेके आए, किसको, इसी पेन को, समझ रहे हो। हाँ, अगर ये बात ये वाली कर रहा है, अनंत वाली, कि अनंत से तुम्हारे घर तक लेकर आए, तुम तब भी इसके पास क्या होगा, ज्यादा पेन होगा तभी लेके आएगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा पेन होगा तभी लेकर आएगा। दोनों में बात क्लियर है ना। बिंदु ए से लाया तुम्हारे घर तक पेन, क्यों लाया, क्योंकि इसके पास ज्यादा पेन थे, तुम्हारे पास कम पेन थे। अनंत से लेके आया तुम्हारे पास पेन, समझ रहे हो, ये दो कंडीशन समझ में आई, क्योंकि इसके पास ज्यादा पेन थे, इसके पास कम पेन था, ठीक है ना। हाँ, तो बस समझ गए हो तुम, विभव और विभवांतर समझ गए। अगर तुम इसको देखोगे और इसको देखोगे, अपने घर को और बिंदु ए को, इसकी जो दूरी है वो क्या है, निश्चित है, एक निश्चित बिंदु पर है, कौन, गांव ए, समझ रहे हो। गांव किस बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर। मानिए ये जो पेन है ये निश्चित बिंदु से तुम्हारे घर तक आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज निश्चित बिंदु से तुम्हारे पास आ रही है तो उसको हम कहते हैं विभवांतर, क्या कहते हैं, विभवांतर, समझ रहे हो। हाँ, किसी निश्चित बिंदु से लाया जा रहा है तो विभवांतर कहलाया जाएगा। अनंत बिंदु से लाया जा रहा है, कहां से, अनंत से, पता नहीं कहां से, अनंत से लाया जा रहा है तो उसको कहते हैं विभव, क्या कहते हैं, विभव, ठीक है। दोनों चीज है एक पेन, देखो ना, इसके पास भी ज्यादा पेन था तब ये लाया, इसके पास भी ज्यादा पेन था तब भी ये लाया। अंतर क्या है, दूरी का, इसकी दूरी नहीं पता है, इसकी दूरी पता है, समझ रहे हो। हाँ, तो माने अनंत से लाओ, जिसकी दूरी ना पता वहां से लेके आएंगे तो विभव कहलाएगा, और जिसकी दूरी पता है वहां से लेके आएंगे तो विभवांतर कहलाएगा। ये बात समझ में आई। हाँ, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, विद्युत धारा पे। तो हमने कहा कि मानो ये क्या है, पेन अब आवेश बन गया है, क्या बन गया, आवेश, क्या बन गया, आवेश। किसके पास आवेश ज्यादा था, बिंदु ए के पास, ए से कहाँ लाया, इसके पास तक लाया, ठीक है ना। हाँ,
तो एक आवेश को यहां तक लाया इसने, यहां तक लाया, यही क्या कहलाएगा विभवांतर। लेकिन अनंत से इसी आवेश को लेकर आया है, यही आवेश को तुम्हारे घर तक अनंत से लेके आया है और यही आवेश को ये बिंदु ए से लाया है। तो जस के ए से लाएगा निश्चित दूरी तो माने विभवांतर है, अनंत से लाया है निश्चित दूरी नहीं है तो विभव कहलाएगा। समझ गए इतनी बात। हाँ, तो विभव का होगा, विभव सिंपल सा है, विभव होगा अनंत से, कहां से, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु तक प्रति आवेश को, प्रति माने एक, प्रति आवेश को लाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, विभवांतर, वो विभव विभव कहेंगे, विभव कहते हैं। बात समझ में आई। हाँ हाँ, माने विभव का होगा अनंत से, कहां से, अनंत से किसी एक आवेश को तुम्हारे घर तक लाने को, माने किसी निश्चित बिंदु, तुम्हारा घर क्या है, एक निश्चित बिंदु। अब घर तुम्हारा उजाड़ दिए, क्या बन गए, निश्चित बिंदु बन गया, निश्चित बिंदु। और निश्चित बिंदु का नाम रख देते हैं बी, क्या नाम इसका, मान लो बी नाम है, ठीक है। हाँ, तो निश्चित बिंदु बी तक अनंत से किसी एक आवेश को, यहाँ एक पेन ला रहा था वैसे ही एक आवेश को किसी निश्चित बिंदु, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं, किया गया कार्य को विभव कहते हैं। जैसे यहाँ से पेन यहाँ तक आएगा और तुम पेनवा ना लो तो क्या कहेंगे, पूरा कार्य हमारा बर्बाद कर दिए, इतनी दूर से लेके आए हैं। उसी प्रकार अनंत से अगर एक आवेश आ रहा है यहाँ तक तो इसको क्या कहेंगे, विभव कहेंगे, कार्य को, किसको, कार्य को। अब ये बताओ कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो विभव बराबर का हो जाएगा, विभव बराबर कार्य कितना है, कार्य को हम क्या कहते हैं, कार्य, और किसके प्रति कार्य किया गया है, आवेश के प्रति, ठीक है ना। हाँ, किया गया कार्य बटे में आवेश। ये बात समझ में आई, क्यों, विभव समझ में आया ना कि अनंत से किसी एक कण को लाया जा रहा है, जो कार्य किया जाएगा एक आवेश को लाने में, कहां से, अनंत से किसी एक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। तो जितना कार्य किया जा रहा है तो वो कुल कार्य होगा। अगर यहाँ 10 पेन आ रहे हैं तो 10 पेन पर किया गया कार्य होगा कि नहीं। अगर अनंत से कोई व्यक्ति 10 पेन ला रहा है तो वो कार्य होगा 10 पेनों के लिए। अगर हमको एक पेन के लिए निकालना है तो 10 पेन से कार्य में भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, कार्य में भाग दे देंगे। अगर कार्य वो 20 कर रहा है, 20 जूल का, जूल क्या बताएंगे अभी, है ना, और 10 पेन ला रहा है तो बताओ एक पेन को लाने में कितना कार्य किया, तो 20 बटे में 10 कट जाए तो 2 जूल का, 2 विभवांतर का कार्य किया, कितना, 2 वोल्ट विभवांतर, विभव का, ठीक है ना। ये बात समझ में, विभव का, 2 विभव का उसने काम किया है, समझ रहे हो। हाँ, बस इसी फार्मूले को यहाँ हमने रख दिया। तो विभव बराबर क्या होगा, कार्य बटे में आवेश, जितना कार्य किया है और जितने आवेश लाया है वही हो जाएगा विभव। इतना मतलब है कि कार्य माने एक आवेश को लाने में कितना कार्य किया गया है उसी को आवेश विभव कहेंगे। इसी की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक आवेश को लाने में, एक आवेश को अनंत से लाने में, एक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये भी बना सकते हो, बाकी ये भी सही है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, कार्य को लिखेंगे W और बटे में आवेश को लिखते हैं Q, विभव को लिखते हैं V से। कैसे दिखाई थी, V से, समझ रहे हो ना। हाँ, विभव को किससे दिखाते हैं, V से। तो पूरा पूरा सूत्रवा क्या बन जाएगी, W बटे में Q, W बटे में Q, ठीक है। हाँ, अब किसी भी सूत्र हो, कोई भी सूत्र हो, उसकी क्या चाहिए हमको, मात्रक चाहिए। सूत्र के साथ साथ क्या चाहिए, मात्रक। तो बताओ, देखो W का मात्रक क्या होता है, माने कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। हाँ, ठीक है। हाँ, अब ये ही दोनों तो इनके बटे में है, यही दोनों तो इनके बटे में है, तो कूलाम जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, जूल हो जाइए। तो मात्रक भी का, मात्रक भी का
मात्रक, भी माने विभव, ठीक है ना, भी माने विभव। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल ऊपर कह दो नीचे कूलाम कह दो, यही हो जाएगी। और यही थोड़ा सा तिरछाई के लिख दो, तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम किसका हो जाएगा, इस विभव का मात्रक हो जाएगा। लेकिन बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम ना लिखना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, छोटा। तो भी से विभव और भी से वोल्ट, क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक एक तो ये है जूल बटे में कूलाम, और इसी को हम मिला के बना देंगे तो हो जाएगा वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट, है ना, समझ रहे हैं ना, वोल्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट। और इसको लिखेंगे कैसे, वी से, किससे लिखेंगे, वी से, समझ गए। तो विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, और सूत्र वाला मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर इससे बनाना चाहो तो एक जूल को माने एक आवेश को लाने में किया गया कार्य, एक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाएगा। समझ रहे हो ना, कहां से, अनंत, ध्यान रखना, विभव में अनंत रहेगा, विभवांतर में अनंत नहीं रहेगा, बाकी दोनों सेम ही है, दोनों का है, सेम है। बस विभव का अनंत से लावत है चीज को, और विभवांतर का करत कुछ दूर से लावत है, ठीक है ना, जिसकी दूरी हमको पता रहती है। ये बात समझ में आई, विभव समझ में आया, ठीक है ना। हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, विभवांतर जानते हैं। क्या जानते हैं, विभवांतर। सारी चीज सेम रहेगी, बस परिभाषा बदल जाएगी, परिभाषा बदल जाएगी। परिभाषा क्या होगी, लेव बता दी थी, परिभाषा क्या होगी, लेव। तो हम यहाँ करते हैं विभवांतर, क्या करते थे, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा, इसको क्या इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। हाँ, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहा, क्या कहते हैं, पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल विभवांतर, समझा तुम। हाँ, तो हम क्या कहिए, आगे समझ लो और अच्छे से, कि ये ए बिंदु था, ये बी बिंदु था, तो ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया, जो कार्य किया गया, मानिए निश्चित दूरी है ना, ये निश्चित दूरी है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो किसी निश्चित दूरी से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में, किसी एक आवेश को ले जाने में जो कार्य करे पड़े वही क्या होगा, विभवांतर कहलाए, समझ रहे हो ना। किसी एक निश्चित बिंदु से किसी एक बिंदु तक ले जाने के में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर। लेकिन यही अनंत से हो जाए तो विभव, किसी निश्चित बिंदु से हो जाए तो विभवांतर, अनंत से हो जाए तो विभव। समझ में आ गया, हाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो किसी निश्चित बिंदु, नहीं चल रहा है क्या, किसी निश्चित बिंदु से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक एक आवेश को लाने में किया गया कार्य, समझ गए हो। हाँ, क्या कहेंगे, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। किसी निश्चित बिंदु से, जैसे निश्चित बिंदु क्या था, यहाँ ए था, कहां तक लाया गया, बी बिंदु तक, तो ए से जब बी तक लाया गया तो ये क्या कहलाएगा, विभवांतर, समझ रहे हो ना। क्या सूत्र इसका अलग होगा, ना होगा ना, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ विभवांतर कर लो, विभवांतर बराबर हो जाएगा, तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे में आवेश W/Q। इसको भी V से ही लिखेंगे, नो डाउट, इसको भी V से, दोनों सेम होते हैं, हमने क्या कहा, दोनों सेम होता है, दोनों डिलीवरी लाते हैं, दोनों वस्तु को तुम्हारे यहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन एक अनंत से लाएगा, केवल एक निश्चित बिंदु से लाएगा। तो निश्चित बिंदु से लाने वाले को क्या कहेंगे, विभवांतर, अनंत से लाने वाले को विभव कहेंगे। बाकी सारा कुछ, बाकी क्या होगा, सारा कुछ सेम होगा, एज टू एज, जो विभव के लिए होता है सूत्र वही विभवांतर के लिए होता है, ठीक है ना। हाँ, अब और मात्रक सब कुछ सेम होगा, और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया, क्लियर है बात, मिटा दी। हाँ, अब थोड़ा सा विद्युत धारा के रूप में समझ लो, विद्युत धारा के रूप में तो समझ रहे हो। हाँ, चैप्टर के हिसाब से, ये तो कहानी के हिसाब से था, चैप्टर के हिसाब से समझो। मान लो ये क्या है, कोई तार है, कोई तार है, ये तार है, ठीक है, इसमें क्या भरे, इलेक्ट्रॉन भरे, क्या भरे, इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब देखो
अगर ये इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो इस तार में क्या हो जाएगी, विद्युत बनने लगेगा, धारा पैदा हो जाएगी कि नहीं, अगर ये इलेक्ट्रॉन चलने लगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब चलते हैं, पिछली क्लास में क्या देखे हो, जब कम ज्यादा होता है, आवेश ज्यादा हो या कम हो, समझ रहे हो ना। हाँ, और ज्यादा और कम को क्या कहते थे। हाँ, तो इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए या तो हम इधर एक डिब्बा ऐसा लगा दें जिसमें खूब सैयद एक इलेक्ट्रॉन भरे हों, ठीक है ना, और इधर एक छुच्छा डिब्बा लटका दें जिसमें जात जाए, क्या होते जाए, गिरते जाए, समझ रहे हो ना। सैयद एक इलेक्ट्रॉन है, ये सब निकल के इधर बाहर, इन सब का ठेलिए ऐसे घुचुर घुचुर मारिए तो इधर एक एक गिरता चला जाएगा, समझ रहे हो ना। ये क्यों इधर ठेले जा रहे हैं, क्यों इधर जा रहा है, क्योंकि यहाँ हमने क्या लगा दिया, अधिक चीज वाला लगा दिया। ठीक है ना, जो कि यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। ठीक है ना, इस ज्यादा को और इसके मुकाबले कम है, यहाँ ज्यादा है इसके मुकाबले यहाँ ज्यादा है ना। हाँ, इसी चीज को हम कहेंगे विभवांतर। क्या कहेंगे, विभवांतर। ये यहाँ इसके हिसाब से कम है, तो हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से ले जाकर यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ ले जा रहे हैं। अब हमने क्या देखा था, किसी निश्चित बिंदु से ले जाने को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो हम इलेक्ट्रॉनों को इस निश्चित बिंदु से, मान लो ये ए हो गया, इस निश्चित बिंदु ए से ढकेल के कहाँ ले जा रहे हैं, निश्चित बिंदु बी तक, है ना। ए से कहाँ ले जा रहे हैं, निश्चित बिंदु बी तक, तो ये क्या कहलाएगा, विभवांतर। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो अब समझो ध्यान से, हमने कहा यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, आवेश भी कह सकते हो, मान लो 10 आवेश है, तो आवेश है ना। हाँ, क्यों 10 क्यों है, यहाँ 2 क्यों है, कितना क्यों, आवेश माने क्यों, ठीक है ना, 2 क्यों है। तो बताओ इनके बीच का विभवांतर बता दो, माने अंतर कितने का है ये बता दो। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 क्यों है ना, 10 क्यों में से घटा दे 2 क्यों, कितना क्यों, तो इन दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा 8 क्यों। तो माने इसके पास 8 क्यों इसके ही मुकाबले ज्यादा है, किसके पास, इस बिंदु ए के पास। ये बात समझ में आई ना। हाँ, इसी को कहेंगे विभवांतर, क्योंकि इस निश्चित बिंदु से हम आवेश को कहाँ ले जा रहे हैं, किस निश्चित बिंदु तक ले जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विभवांतर। दोनों के लिए सूत्र एक ही होता है, V बराबर W/Q। W क्या है, किया गया कार्य, क्यों क्या है, ले जाने वाला जो सामान है, जितना सामान ले गया वो क्या है, क्यों है माने आवेश जितना गया है, ठीक है ना, और V क्या है, वोल्ट, अनुपात। ठीक है ना। तो इसकी एक और परिभाषा ऐसे बना सकते हो कि कार्य और आवेश, है ना, किसी कार्य पर कि आवेश के अनुपात को, माने कार्य और आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। कार्य है और आवेश है, तो कार्य और आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, ये भी परिभाषाएं बन सकती है, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज मत हो। किसी आवेश को अगर अनंत से लाया जा रहा है किसी बिंदु तक, विभव कहलाएगा। किसी निश्चित बिंदु से अगर आवेश को लाया जा रहा है बिंदु तक, तो वो विभवांतर कहलाएगा। ठीक है ना। विभवांतर निकालेंगे कैसे, जितना यहाँ है जितना यहाँ है दोनों को घटा देंगे। ठीक है ना। हाँ, इसलिए क्या होता है, जो सेल देखो ना, ये सेल आखिरी चीज समझ रहे हो, इस क्लास की आखिरी चीज, माने क्लास नहीं इस वीडियो की। ठीक है। हाँ, ये सेल है, तो सेल में एक कई लिखा होता है प्लस, एक कई लिखा होता है माइनस। ठीक है ना। तो ये क्या कार्य करता है, और मान लो हमने ये तार जोड़ दी और ये यहाँ एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, इन सब तार में इलेक्ट्रॉन भरे हैं। हाँ, अगर ये समझ गए तो बस तुम्हारा बल्ले बल्ले, इलेक्ट्रॉन पूरे में भरे हैं। बस दिक्कत क्या, ये इलेक्ट्रॉन चलने लगे, बल्ब जलने लगेगा। दिक्कत यही ना, इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे, इसलिए हमने बैटरी जब सेल जोड़ी। सेल क्या बता रहे, देखो इधर कह रहा हमारे इधर क्या है, प्लस का मतलब क्या होता है, हमारे पास वस्तु है, तो इसके पास प्लस के इलेक्ट्रॉन माने रखे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, क्या करेगा, फेंकेगा, इस तार के इलेक्ट्रॉन को ढकेले जाएगा, क्या किया जाएगा, ढकेला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, चलने लगेंगे ना। इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ है। सेल 2 ही प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक वाला, एक धनात्मक वाला। ठीक है ना। ये 10 का ठेलेगा ऐसे ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे। लेकिन अगर मान लो माइनस वाला इधर ना लगा हो, कौन वाला, माइनस वाला ना लगा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन वो कहेंगे ढकेल तो रहे भैया पीछे से बहुत जोर से, लेकिन हम आगे जाए कहाँ। मान लो यहाँ एकदम दीवार हो, हमारे यहाँ क्या एकदम दीवार हो, पीछे से बैटरिया का प्लस वाला ढकेल रहा है हमको, क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, लेकिन आगे दीवार है, तो हम जाए कहाँ, तुम ही बताओ, हम जाएंगे कहाँ, नहीं जा पाएंगे ना। वही बात है, तो यहाँ प्लस वाला लगाया ताकि इसको ढकेल सके, और यहाँ माइनस वाला लगाए ताकि इसको खींच सके, क्या कर सके, सभी को खींच सके, जिससे विद्युत धारा बने और बल्ब चलने लगे। तो तुम क्या देख रहे हो, इस वस्तु में इधर और इधर क्या है, कम ज्यादा है, क्या है, कम ज्यादा है, तो इधर ज्यादा है इधर कम है, इसलिए खींच रहा है और ये फेंक रहा है। ठीक है ना।
तो इसी को हम कहेंगे विभवांतर है। इस सिलवा के सिरों पे क्या है, विभवांतर। इसको कहेंगे, ये सिल का सिरा है, किनारा, सिरा को क्या कहते हैं, किनारा, ठीक ना। तो इस सिरों पे क्या है, विभवांतर है, अंतर है, माने दोनों में आवेश का अंतर है, इसलिए ये चल रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसी का नाम होता है विभवांतर। क्लियर है बात। हाँ, तो कल की क्लास होगी ओम के नियम पर और इसके सवालों पर। इसके सवाल करा देंगे ना, ये जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत है ना वो भी हट जाएगा, और ओम का नियम देख लेंगे, ठीक है बस।